YouTube पे चैनल बनाना डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है डिसाइड करना कि वो चैनल किस नीश में होगा। क्या मुझे वो नीश सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें ज्यादा व्यूज आते हैं, या वो नीश जिसमें अर्निंग अच्छी होती है, या फिर मुझे सिंपली अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। एंड अगर मेरा कोई पैशन ही ना हो तो आज मैं आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा एंड आपको एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क दूंगा ताकि वीडियो के एंड तक आपको एक परफेक्ट नीश मिल जाए जिसमें आपके ग्रोथ का मैक्सिमम पोटेंशियल हो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो ये समझो कि यूट्यूब एक लॉन्ग टर्म गेम है जिसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत सारा टाइम एंड एनर्जी स्पेंड करना होगा। और अगर आप किसी ऐसे नीश में वीडियोस बना रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो चांसेस है कि आप बीच में ही गिव अप कर दोगे। सक्सेसफुल क्रिएटर्स लाइक मिस्टर बीस्ट जिनके आज 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें भी फर्स्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में 5 साल लगे थे। एंड दैट्स व्हाई इस फ्रेमवर्क का सबसे पहला स्टेप है अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना। आई वांट कि अभी आप एक पेन एंड पेपर लो और उसमें उन सभी चीजों का लिस्ट बनाओ जिनमें आपको इंटरेस्ट है। एंड अगर आप उन लोगों में से हो जिनका कोई क्लियर इंटरेस्ट या पैशन नहीं है तो आपको सिर्फ इन 4 क्वेश्चंस का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कंटेंट डू यू ऑलरेडी कंज्यूम। कोई भी इंसान क्रिएटर बनने से पहले खुद एक व्यूअर होता है। सो आपको बस ये देखना है कि आप सोशल मीडिया पे ऑलरेडी किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। इसके लिए आप अपने यूट्यूब हिस्ट्री में जाके एनालाइज कर सकते हो कि पिछले 1-2 महीने में आपने किन टॉपिक्स पे मैक्सिमम कंटेंट कंज्यूम किया है। सिमिलरली आप इंस्टाग्राम या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपना फीड स्क्रॉल कर सकते हो एंड चांसेस है कि वहां से आपको अपने कई सारे न्यू इंटरेस्ट के बारे में पता लगेगा जिन पे आपने आज तक ध्यान नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, इमेजिन करो कि आप एक स्टेज पे हो जहां आपको अगले 10 मिनट तक बिना रुके किसी भी टॉपिक पे बात करना है, तो आप किस टॉपिक पे बोलोगे? ऑफ कोर्स हम में से मेजॉरिटी लोगों के मन में कोई ऐसा टॉपिक आएगा जिसमें हमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है या जिसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। सो नो मैटर वो टॉपिक कितना भी रैंडम लगे उसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू पीपल कम टू यू फॉर। वो कौन सी चीज है जिससे रिलेटेड हेल्प या एडवाइस मांगने के लिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स आपके पास आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत लोग होंगे जिनके पास लोग तब आते हैं जब उनको कोई स्मार्टफोन, लैपटॉप या कोई गैजेट लेना होता है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास लोग हेल्थ या फिटनेस एडवाइस के लिए आते हैं। सो ट्राई टू फिगर आउट कि आपके केस में वो चीज क्या है। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर यू करंटली लर्निंग और वांट टू लर्न। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके लिए आपको किसी चीज में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी ऐसा स्किल है जो आप अभी सीख रहे हो या सीखना चाहते हो तो भी आप उसके अराउंड कंटेंट बना सकते हो। अगर आपने खुद 1 महीने पहले जिम ज्वाइन किया है तो ऑब्वियसली आप फिटनेस टिप्स वाली वीडियो नहीं बनाओगे, बट आप अपने जर्नी को डॉक्यूमेंट करके बिगिनर्स के लिए कंटेंट बना सकते हो। लाइक आपने क्या सीखा, क्या मिस्टेक्स किए, अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकते हो एटसेट्रा। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप सीखते सीखते ही ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। तो इन 4 क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद आपके पास एटलीस्ट 4 to 5 पोटेंशियल टॉपिक्स इजीली आ जाएंगे। बट चांसेस हैं कि आपने जो भी टॉपिक्स लिखे हैं उनमें से ऑलमोस्ट सारे बहुत ब्रॉड हैं। यहीं पे आता है हमारे फ्रेमवर्क का अगला स्टेप, फाइंडिंग अ सब नीश। लेट्स से आप एक आर्ट चैनल बनाना चाहते हो। अब आर्ट अपने आप में एक काफी ब्रॉड एंड सैचुरेटेड नीश है जिसमें हजारों चैनल्स ऑलरेडी एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। तो हम थोड़ा और स्पेसिफिक जाएंगे। एग्जाम्पल, आर्ट के अंदर आप पेंसिल स्केचेस का सब नीश पिक कर सकते हो एंड अगर वो भी बहुत ब्रॉड है तो आप पोर्ट्रेट पेंसिल स्केचेस के सब नीश में जा सकते हो। सिमिलरली अगर मेन नीश फिटनेस है तो उसको नैरो करके आप वेट लॉस वाला सब नीश पिक कर सकते हो। एंड अगर और स्पेसिफिक जाएं तो हमारा चैनल हो सकता है वेट लॉस यूजिंग होम वर्कआउट के अराउंड एंड इसी मेथड को बोलते हैं नीश डाउन करना। अब आप सोच रहे होगे कि हम इतना स्पेसिफिक जा क्यों रहे हैं। एक्चुअली इसका एक इंटरेस्टिंग रीजन है। बड़े क्रिएटर्स यूजुअली इतने स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला आर्ट चैनल है तो वो जनरली ऐसे वीडियोस बनाएगा जो मैक्सिमम लोगों को अपील करे और हाईली स्पेसिफिक टॉपिक्स को अवॉइड करेगा क्योंकि उसको पता है कि टॉपिक जितना स्पेसिफिक होगा उसको देखने वाली पोटेंशियल ऑडियंस भी उतनी ही लिमिटेड होगी। अब अगर एक न्यू क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है। जब आप एक ब्रॉड नीश टारगेट करते हो तो आपको उस नीश के पॉपुलर एंड वेल एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर्स से डायरेक्टली कम्पीट करना पड़ता है जिनकी कंटेंट क्वालिटी, एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग सब कुछ आपसे कई गुना बेटर है। वहीं अगर आप उस नीश के अंदर एक सब नीश को टारगेट करते हो तो आपके कंपेटिटर्स भी कम हो जाते हैं एंड जो कंपेटिटर्स होते भी हैं वो मोस्टली बड़े चैनल्स नहीं होते हैं। यही रीजन है कि पोर्ट्रेट पेंसिल स्केचेस जैसा स्पेसिफिक सब नीश एक न्यू क्रिएटर के लिए आर्ट से बेटर है। इससे आपके लिए स्टैंड आउट करना इजियर हो जाता है विच मीन्स कि लोग आपके चैनल को एक स्पेसिफिक चीज के लिए याद रखेंगे। ऑल्सो क्योंकि आपको पता होगा कि आपके टारगेट ऑडियंस एग्जैक्टली कौन है तो आप उनके प्रॉब्लम्स, इंटरेस्ट, गोल्स इन चीजों को ध्यान में रख के बेटर वीडियो आइडियाज जनरेट कर पाओगे। बेस्ट पार्ट ये है कि नीश डाउन करना कोई परमानेंट डिसीजन नहीं है। अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि सब नीश के वजह से आपकी ग्रोथ अब थोड़ी लिमिट हो रही है तो आपने जिस ऑर्डर में नीश डाउन किया है उसके ऑपोजिट ऑर्डर में नीश अप भी कर सकते हो एंड अपने पोटेंशियल ऑडियंस साइज को इंक्रीज कर सकते हो। सो अपने लिस्ट में आपने जो भी 4-5 टॉपिक्स लिखे थे सोचो कि उनके लिए आप कौन सा सब नीश पिक कर सकते हो। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। यूट्यूब पर आपको कई सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जिन्होंने इनिशियली एक बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके स्टार्ट किया और फिर टाइम के साथ अपना नीश एक्सपैंड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मार्कस
जोन्स, जो कि एक यूट्यूब ग्रोथ चैनल है। इस चैनल पे आपको हाउ टू गेट मोर व्यूज, हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स, हाउ टू अपलोड शॉर्ट्स, इस तरह के वीडियोस मिलेंगे। सो ऑफ कोर्स करंटली इस चैनल का कंटेंट एक काफी ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। बट अगर हम इस चैनल के ओल्डेस्ट वीडियोस पे जाएं 7 साल पहले, तो यू विल सी कि स्टार्टिंग में ये चैनल सिर्फ गेमिंग क्रिएटर्स के लिए एडवाइस देता था, लाइक हाउ टू ग्रो अ गेमिंग चैनल फ्रॉम 0 सब्सक्राइबर्स, बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर गेमिंग वीडियोस, हाउ टू मेक अ वायरल गेमिंग वीडियो, एंड ये जितने भी वीडियोस हैं ये सब गेमिंग क्रिएटर्स को टारगेट कर रहे हैं। सो ही स्टार्टेड विथ यूट्यूब ग्रोथ फॉर गेमिंग चैनल्स एंड उस सब नीश को एक्सपैंड करके इस चैनल ने अपना नीश जनरल यूट्यूब ग्रोथ कर लिया। अब तक हमने अपने इंटरेस्ट को नैरो डाउन करके उसे एक सब नीश में कन्वर्ट किया है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको पता कैसे चलेगा कि जो सब नीश आपने सिलेक्ट किया है उसमें पोटेंशियल है भी या नहीं। यहीं पे आता है हमारे फ्रेमवर्क का फाइनल स्टेप, इवैल्यूएट पोटेंशियल। किसी भी नीश में चैनल बनाने से पहले आपको इन 3 फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर है डिमांड। बेसिकली आपको प्रूफ चाहिए कि आपने जो नीश सेलेक्ट किया है उसमें इनफ नंबर ऑफ व्यूअर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके लिए आप यूट्यूब सर्च बार में अपना सब नीश टाइप कर सकते हो एंड अगर आपको दिखता है कि मल्टीपल क्रिएटर्स के वीडियोस कंसिस्टेंटली अच्छे व्यूज ला रहे हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि इस सब नीश में ऑडियंस एग्जिस्ट करती है। अगर आपका नीश जरूरत से ज्यादा स्पेसिफिक और नैरो होगा तो नेचुरली उसमें इंटरेस्टेड ऑडियंस भी बहुत लिमिटेड होगी एंड ग्रो करना मुश्किल होगा। तो वैसे सब नीशेस को अवॉइड करना ही बेस्ट है। इफ यू वांट तो आप vidIQ जैसे टूल्स भी यूज कर सकते हो जहां आपको अपने नीश से रिलेटेड कीवर्ड्स टाइप करने होंगे एंड आप देख पाओगे कि मंथली उस कीवर्ड को कितने लोग सर्च करते हैं। वंस यू नो कि आपके नीश में अच्छी खासी डिमांड है तो आपको नेक्स्ट फैक्टर को इवैल्यूएट करना है जो कि है स्टॉक। क्या आप इस नीश में एटलीस्ट 100 हाई क्वालिटी वीडियो आइडिया सोच सकते हो या नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे सक्सेस मिलने में टाइम लगता है। अगर आप सिर्फ 15-20 वीडियोस के बाद ही आइडिया से आउट हो जाओगे तो चाहे नीश में कितनी भी डिमांड हो आप उसमें लॉन्ग टर्म ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी आप एक ब्लैंक पेज खोलो और बिना यूट्यूब से कॉपी किए अपने नीश के अराउंड जितने वीडियो आइडिया सोच सकते हो उतने लिखो। अगर आप इजीली 40-50 आइडियाज तक भी पहुंच जाते हो तो ये ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि इस नीश में लॉन्ग टर्म कंटेंट बनाया जा सकता है। बट इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड आइडियाज तो चांसेस है कि ये नीश बहुत नैरो है या फिर आपको उस टॉपिक में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना आप सोच रहे थे। एंड फाइनली थर्ड फैक्टर है प्रॉफिट। बहुत लोग नीश चूज करते वक्त सिर्फ ये देखते हैं कि किस नीश का CPM सबसे ज्यादा है, बट अगर आप सिर्फ हाई CPM देखकर कोई ऐसा नीश चूज कर लेते हो जिसमें ना आपका इंटरेस्ट है और ना ही आप लॉन्ग टर्म कंटेंट बना सकते हो तो उस CPM का कोई फायदा नहीं है। इंस्टेड आपको ये देखना चाहिए कि अगर फ्यूचर में आप इस नीश में एक ऑडियंस बिल्ड कर लेते हो तो क्या आपके पास इनफ मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नीश फिटनेस है तो आप एडसेंस के अलावा स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग, 1-to-1 कोचिंग, कोर्सेज, मर्च एंड ऐसे कई सारे वेज से अर्न कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको अपने नीश को भी इवैल्यूएट करना है कि क्या उसमें इनफ मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज हैं या फिर नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप यूट्यूब को सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि एक बिजनेस या फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो। सो अपने लिस्ट में आपने जो भी 4-5 सब नीशेस लिख के रखे हैं उनको इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे इवैल्यूएट करो एंड जो भी ऑप्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लगे उसी के साथ अपना चैनल स्टार्ट करो। क्या वो नीश 100% परफेक्ट होगा? नो। बट क्या उसे 100% परफेक्ट होने की जरूरत है? ऑल्सो नो। रियलिटी ये है कि यूट्यूब पे बहुत सी चीजें तभी समझ आती हैं जब आप एक्चुअली वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हो। इसलिए परफेक्ट नीश ढूंढने में अगले 6 महीने मत लगा देना। एक्शन लो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। प्लानिंग भी जरूरी है बट वो प्लानिंग कब ओवर थिंकिंग में बदल जाती है उसका पता नहीं चलता। सो टेक एक्शन। ऑल्सो अगर आपने वीडियो देखते देखते अपनी नीश डिसाइड कर लिया है तो कॉमेंट्स में शेयर कर दो। एंड ऑल्सो क्योंकि अब आप अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू करने वाले हो तो इस वीडियो पे क्लिक करो। एंड या मैं आपसे वही मिलूंगा। बाय।